आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि डॉक्टर प्रीति ने मौत से लड़ते हुए अपनी आखिरी सांस ली। वजीर ने कहा कि निम्स की मेडिकल टीम ने इन्हें बचाने के लिए इंतहाई मेहनत की। हरीश राव ने अपने दुख का इजहार किया। इनका ख्याल था कि प्रीति मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर वापस आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो खुदा से दुआ कर रहे हैं कि वो प्रीति की रूह को सुकून दे। वजीर हरीश राव ने लवाहिकीन के ताइन अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया है और यकीन दिलाया है कि रियासती हुकूमत मुतासरा खानदान के साथ खड़ी रहेगी। वरंगल की मेडिकल की तालिबा प्रीति 5 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद अब से कुछ देर कबल चल बसी। प्रीति, जिसने इंजेक्शन लेकर खुदकुशी की कोशिश की थी, इन्हें इलाज के लिए निम्स हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां वो आज फौत हो गई। निम्स के डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की। तालिबा का पहले वरंगल एमजीएम में इलाज किया गया और वहां से बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल लाया गया। निम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों की एक टीम ने इनकी जान बचाने की कोशिश की, ताहम तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। रात 9:10 पर प्रीति की मौत की तस्दीक की गई। वालिदैन प्रीति के देहांत की इत्तला पर रो पड़े और कहा कि इनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। काकतिया मेडिकल कॉलेज के तालिबे इल्म अपने दोस्त की मौत के बाद सदमे में है। वो तरबियत के हिस्से के तौर पर एमजीएम में काम कर रही थी। प्रीति के वालिद नरेंद्र महकमे रेलवे में एएसआई के तौर पर काम करते हैं। बोडुपल वेस्ट बालाजी नगर हैदराबाद में रिहायश पजीर है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने केसीआर सरकार पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने दलित को वजीर आला बनाने, 3 एकड़ जमीन और पुख्ता मकानात देने का वादा किया था, वो उन पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने केसीआर पर हर खानदान के हर फर्द को नौकरी देने पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि वो वक्त करीब है जब लोग इन्हें भगा देंगे। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि रियासत तेलंगाना एक खानदान के हाथों में यरगमाल है। उन्होंने कहा कि केसीआर की हुकूमत में तेलंगाना पीछे रह गया है। इस सवाल का जवाब चाहिए, क्या दलितों के किए हुए वायदे पूरे करेगी? और जो कहते थे पकड़ के क्या करना सिर को, याद है कि नहीं याद है? कहा था अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो सिर को हार देना। तो ये फार्म हाउस में आके करना है कि बाहर करना है? ये तो जनता पूछेगी इनसे सवाल, क्योंकि सारे विषय आएंगे। और इसके साथ साथ एक सवाल युवाओं का खड़ा होता है, अगर साथ लगते कर्नाटक के राज्य में इतनी स्टार्टअप्स बनकर तैयार हो जाती हैं तो यहां पर क्यों नहीं? वहां पर रिकॉर्ड एफडीआई आती है या वहां पे इन्वेस्टमेंट 1,60,000 करोड़ की बात की जाती है तो यहां पे केवल 12,000 करोड़ तेलंगाना में क्यों आता है? क्या यहां के भ्रष्टाचार के कारण, यहां के परिवारवाद के कारण, यहां की नीतियों के कारण क्या ये रुकावटें लगी हुई है? और यही नहीं, पुणे जैसा शहर भी अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ले आता है तो हमारे तेलंगाना में क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर तो मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम करप्शन हो रहा है। इसी के कारण जितना निवेश तेलंगाना में आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। और अगर बेंगलुरु में 40 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स हो सकती हैं तो हमारे यहां पर क्या है? क्यों लगातार इनके राज में तेलंगाना पिछड़ रहा है? ना नए युवाओं को अपनी स्टार्टअप, ना यूनिकॉर्न बनाने का मौका, ना उनको। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।